की मूर्ति ऐसी ध्वस्त हो गई जैसी किसी ने सोची नहीं थी। 57 की नेहरू की इनॉग्रेटेड मूर्ति, अनावरण की हुई मूर्ति आज भी चल रही है और आपकी बनाई हुई मूर्ति 9 महीने में ध्वस्त हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको चुना गया था, आपको जवाब देने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत जो कि एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कुछ भी कहा उसको अगर आपको पूरा सुनना है तो ये डिबेट जरूर देख के लास्ट तक बने रहिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी भी आक्रामक हो गए, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार। सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है मौका परस्त राजनीति। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा, फिर मैं कम से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि अमेरिका का हस्तक्षेप या चीन का हस्तक्षेप, तो मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए हिंदुस्तान के इधर उधर क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में। अगर हिंदुस्तान आज भी मजबूत है तो मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मजबूत। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, सुनिए। भारत का चुनाव अभी जो हाल में संपन्न हुआ, एकमात्र चुनाव है जब सीमा पार बैठे हुए किसी धन कुबेर ने, जॉर्ज सोरेस ने ओपनली कहा कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी को हटाने के लिए। यह भारत का चुनाव इकलौता चुनाव है जब किसी विदेशी अखबार में छपी बात नहीं कर रहा हूं। रशिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, वो तो मजबूती है इसलिए। और मैं इनकी सरकार का कोट करता हूं, नटवर सिंह विदेश मंत्री रहे थे, उनकी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में उन्होंने खुद लिखा है कि हमारी सरकार में अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था, अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। और उन्होंने स्वयं लिखा है, नटवर सिंह ने, कि उस समय अमेरिका चाहता था कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बने। और आपको याद हो, विकीलीक्स के बिल में एक बात आई थी, इसमें हिलेरी क्लिंटन को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए, ये तो मोंटेक को बनना चाहिए था। मैं तो पूछना चाहता हूं, मोंटेक बनने वाले थे, ये हिलेरी क्लिंटन को पता कैसे था? ये बात पता लगाइए। और किसकी सरकार में किसका विदेश में प्रभाव रहा है। और आप पीछे जाइए 70-80 के दशक में तो केजीबी का क्या प्रभाव रहा, वो तो एक अलग बात है। मगर एक अंतर है, हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है। हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है। और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सब की कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक नहीं, इस पर मुझे एक जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य है। मेरा अपना मानना है, राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। आपका 100 दिन का एजेंडा था, 80 दिन पूरे होने वाले हैं 2 दिन में। उन 80 दिनों में करीब 24 ट्रेन हादसे हो गए, 21 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल। उन 80 दिनों में 45 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गए जो कोई सोच नहीं सकता था। कल इनॉग्रेशन हुआ, एयरपोर्ट ढहा जा रहा है जैसे ताश के पत्ते की तरह। और मुझे एक बात का दुख है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आराध्य मानती हूं। और मेरा मानना है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की कल महाराष्ट्र में 9 महीने के अंदर इनॉग्रेशन मोदी जी द्वारा करी हुई मूर्ति ध्वस्त होती है, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये देश आप कैसे चला रहे हैं? ये कौन भ्रष्टाचारी है जहां पर एयरपोर्ट, पुल, राम मंदिर टपक रहा है, भारत का संसद टपक रहा है, और वीर शिवाजी की मूर्ति ऐसी ध्वस्त हो गई जैसी किसी ने सोची नहीं थी। 57 की नेहरू की इनॉग्रेटेड मूर्ति, अनावरण की हुई मूर्ति आज भी चल रही है और आपकी बनाई हुई मूर्ति 9 महीने में ध्वस्त हो रही है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके लिए आपको चुना गया था, आपको जवाब। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति बनाई गई और कुछ महीनों बाद टूट भी गई, तो ये सरकार कर क्या रही है? नेहरू जी का जो मूर्ति बनाई थी वो अभी तक स्टैंड है, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मतलब ये राजनीति कहाँ पैसों की ओर जा रही है, जनता की सेवा की ओर जा रही है।
अब जनता इसका निर्णय खुद करेगी, क्योंकि जनता ने कई सारे जवाब सरकार को दे दिए हैं वोटिंग के द्वारा। और अभी आप देख भी सकते हो कि कैसा बदलाव आ रहा है पूरे भारत देश में। जो काम नहीं करेगा उसको सरकार में रहने का भी हक नहीं बनता है, यही जनता ने दिखा दिया। और ऐसी बहुत सारी बातों में भी अभी कामों में भी सरकार हस्तक्षेप कर रही है। सरकार एक नई राजनीति प्रस्तुत कर रही है जिसमें लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नई नई योजनाओं का लाभ मिले। आपको क्या लगता है, इस सरकार ने सही काम किया या नहीं किया? आपकी कमेंट बहुत ज़रूरी है। अब रुकते ही यहीं पर, मिलते हैं अगली डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।